Hello student, this side Muslima Aslam. This is lecture of DSTL. Today we will be study about Unit 2 Algebraic Structure. Algebraic Structure स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन पे आपने थ्योरम देखी थी, वेरिएंट ऑफ इंडक्शन पे देखी थी। आई होप आपको वो थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी और हमारी यूनिट 1 ख़त्म हो गई है। आज स्टार्ट होगी यूनिट 2। यूनिट 2 स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको ये सिम्बल्स दे रखे हैं, सिंबल नेम, मीनिंग, एग्जाम्पल। तो ये मैं पहले बता दूं, बाद में हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो ये सिंबल्स जो हैं वो मैंने सेट के एक आपको चार्ट बना दिया है, सारे सेट्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिंबल बना है वो सेट का बना है, सेट लिखा है और सेट का मीनिंग है द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है A = 1 2 3। तो ये ऐसे ही मैंने सारे सेट दे रखे हैं। ये जो सच डेट का सिंबल दे रखा है, इसका मीनिंग सो डेट होता है, इसको कैसे बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नॉट सबसेट, ये सारे आप सेट देख सकते हो, विद मीनिंग के साथ है और एग्जाम्पल के साथ है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, अच्छे से चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये आपके A, B ऑर्डर्ड पेयर तक है। मैंने ये सारे पढ़ा दिए, सिमेट्रिक, डिफरेंट, नॉट बिलोंग, डिफरेंस, रिलेशन, ये सब इनके सिंबल क्या होते हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इनका ये इनके डायग्राम बना लीजिएगा। इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल से इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये बस आपके रिवीजन के लिए मैंने पूरा एक चार्ट बना के दिया है। आज हम बात कर लेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मैंने ये आपका जो है यूनिट 2 वो ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको एक ये पूरा डायग्राम बना के दिखाया है। इस डायग्राम से आपको इजी उसमें समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम का यूज़ करके बताया है। ग्रुप थ्योरी ये मैथ की सेकंड यूनिट है आपकी, मैथमेटिकल में ये आपकी सेकंड यूनिट है। आपने ये मैथ में भी पढ़ी होगी 12th में, बट आपको इतना याद नहीं होगा कैसे प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ की जाती हैं, कैसे उनको हर प्रॉपर्टी मतलब कैसे किसी सेट को किसी ऑपरेशन के साथ हम लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको एक ये चार्ट बना रखा है। सबसे पहले आप देखो ऊपर ले रखा है क्लोजर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हायरार्की है आपकी। तो आपकी ग्रुप थ्योरी में क्या है कि ग्रुप थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे कि इन पूरी हायरार्की बताएंगे, कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टी इजी वे में हम डिस्कस करेंगे। ये पूरी हायरार्की है, इसको बताएंगे और इजी वे में हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक सेट दे रखा है, नीचे दे रखा है A, और आपको स्टार का एक ऑपरेशन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने किसी भी सेट को या कोई भी सेट हो आपका या कोई भी किसी भी ऑपरेशन के साथ हम डिस्कस करते हैं किसी भी सेट को विद रिस्पेक्ट सम प्रॉपर्टीज़। आपकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके साथ में हम इसको क्या करते हैं, किसी भी सेट या किसी भी ऑपरेशन को हम ले सकते हैं, उसको उसके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए आप क्लोजर। क्लोजर क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। सेमी देखो मैंने अंदर की तरफ करते हुए ऐसे लिखा है। तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आती है, ओनली क्लोजर की। और जो आपका सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी आती है? एसोसिएटिव। तो अंदर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी आती है और एसोसिएटिव भी। तो सेमी ग्रुप में आपकी ओनली 2 प्रॉपर्टी आती हैं, क्लोजर और एसोसिएटिव। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ओनली क्लोजर और सेमी ग्रुप में क्लोजर और एसोसिएटिव। अब हम मोनाइड की बात करेंगे। मोनाइड में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आती है? क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। तीनों प्रॉपर्टी आती हैं ऊपर से। मोनाइड में आपकी तीनों प्रॉपर्टी आएंगी। ग्रुप में आपकी क्या आएंगी? ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी आएंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती हैं तभी वो आपका ग्रुप कहलाता है। ठीक है, कम्युनिकेटिव में क्या होता है? कम्युनिकेटिव जो होता है कम्युनिकेटिव अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप में आपकी 5 प्रॉपर्टी आती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। ठीक है, ऐसे हमने इसीलिए लिख रखा है कि ये जो है आपका सबसे पहले स्टार्ट होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में सबसे क्या होती है? एक ही प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर। आपकी सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव। मोनाइड में आपकी 3 प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। और ग्रुप आपकी 4 प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। और आपका कम्यूटेटिव में किस में आता है? अबेलियन ग्रुप में। अबेलियन ग्रुप जो होता है वो 5 प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको हो सकता है पता हो, क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स और कम्यूटेटिव तो आपने पढ़ रखी हैं, क्लोजर भी आपने पढ़ रखी होगी। आइडेंटिटी और इनवर्स में थोड़ा हो सकता है पढ़ी हो, मे बी नहीं भी पढ़ी हो, किसी को याद हो, बट हम फिर से डिस्कस करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होती है? कोई भी इंटीजर, देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, कोई भी इंटीजर है, इंटीजर मतलब जेड से शो कर रहे हैं हम। इंटीजर नंबर आपके क्या आते हैं? नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर आपके क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। तो कोई भी इंटीजर एक सेट है, जेड एक सेट है, वो बिलोंग कर रहा है ऑपरेशन प्लस। तो प्लस को जो बिलोंग कर रहा है, अब इसको समझने की कोशिश करो कि
जेड आपका सेट है वो प्लस ऑपरेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि जो प्लस है वो आपका सिंबल क्या होगा, दो इंटीजर ऐड करने पे भी अगर आपको इंटीजर वैल्यू मिल रही है तो वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। मान लिया कि जो दो वैल्यूज़ अगर दो इंटीजर हैं उनको ऐड करने पर आपका इंटीजर मिल रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दो अगर जेड डॉट कॉमा स्टार मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, देखिए जेड कॉमा मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी होगा कि दो इंटीजर आपके मल्टीप्लिकेशन होंगे तब भी आपको इंटीजर ही मिलेगा, तो ये भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ही यही होता है कि दो ऐसे एलिमेंट ऐड होके आपको सेम वही एलिमेंट दें तो वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। लेकिन z कॉमा माइनस माइनस में भी आपका क्या होगा, तब भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा। और रिलेशन नंबर तो जो आपके r हैं वो रियल नंबर में आपका क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन और प्लस। तो रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर भी आपके क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आपके रियल नंबर होते हैं, तो इसमें भी आपको क्या होगा, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर प्लस वाले ऐड होंगे तब भी आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। बट माइनस में आपके नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर माइनस वाले नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो अगर माइनस नंबर आप माइनस करोगे तब आपको हो सकता है माइनस नंबर मिल जाए, 5 माइनस आप करो 3 माइनस 5, तो इस टाइप के क्वेश्चन करो तो माइनस आपको मिल रहा है, तो ये आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर माइनस वाले ऑपरेशन के साथ में सेटिस्फाई नहीं करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होती हैं ये हमें ध्यान रखना होता है कि कौन से ऑपरेशन के साथ में कौन सी इंटीजर मतलब इंटीजर के साथ होगा, रियल नंबर के साथ होगा, नेचुरल नंबर के साथ होगा, कौन सा ऑपरेशन सेटिस्फाई होगा और कौन सी प्रॉपर्टी आपको देगा, वो आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। जैसे आपका होता है, मान लिया कि ये एक फ़नी क्वेश्चन है बट मैं बोल रही हूँ, जैसे इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें इवन नंबर पसंद है, प्लस माइनस में कुछ लोग बोलते हैं मुझे प्लस पसंद है, माइनस नहीं पसंद है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में लोग कहते हैं मुझे मल्टीप्लिकेशन पसंद है। तो ऐसे ही सेट ही मतलब कोई डिसाइड करते हैं आपके कि मुझे ये वाले ऑपरेशन के साथ में ही सेटिस्फाई है, ये इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि दो इंटीजर ऐड करने पे आपको इंटीजर देगा तो वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में कितनी प्रॉपर्टी होती है उसकी डेफिनेशन प्रॉपर से देख लेते हैं। ये सिंपली आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देख लीजिए। जी क्या आपका ग्रुप है, ग्रुप के लिए मैंने कोई जी सेट ले रखा है, नॉन एम्प्टी सेट है ये आपका। ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ है नहीं। जी क्या, जी विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज़ नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके पास क्या है, जी के साथ जो है वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, इज़ नोन एज अलजेब्रिक वो है स्ट्रक्चर। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में देखिए फॉर एग्जांपल वन है आपका, ग्रुप जो है वो आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन के साथ हो रहा है। ठीक है, ग्रुप आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ हो रहा है, वेयर मल्टीप्लिकेशन इज़ एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट या ग्रुप, देन जी आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ है, इज़ एन अलजेब्रिक ग्रुप। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो आपका है जी और कॉमा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इज़ ए अलजेब्रिक ग्रुप। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जी जो है ग्रुप की जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है बाइनरी नंबर के साथ, तो आपको वही चीज़ मिल रही है, तो वो आपका अलजेब्रिक ग्रुप कहला रहा है। जैसे आपने नेचुरल नंबर किया n कॉमा प्लस 1 प्लस के साथ किया, तो वेयर प्लस इज एन बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया ऑन सेट ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, जब भी कोई आपके दो बाइनरी नंबर ऐड होंगे, अगर आपके दो नेचुरल नंबर ऐड होंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा आपको, तो ये भी क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए आप, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को आपका क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आर आपका क्या, रियल नंबर के लिए मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये आपका क्या है, वेयर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन आर टू बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ टू बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट और ग्रुप ऑफ अ रियल नंबर। इसमें भी क्या हो रहा है कि रियल नंबर जो है वो आपके किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करा जा रहा है साथ में तब भी आपको रियल नंबर मिल रहा है, अगर आप उसके साथ प्लस कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तब भी आपको रियल नंबर मिल रहा है, तो वो आपको क्या कर रहा है, वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक ग्रुप कहलाएगा। जैसे कि मैंने जी के साथ मल्टीप्लिकेशन किया था, तो जी के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, आपको मल्टीप्लिकेशन से ग्रुप ही मिला, तो वो आपका क्या कहला रहा है, अलजेब्रिक ग्रुप कहला रहा है। ऐसे ही नेचुरल नंबर आपका प्लस किया तो नेचुरल नंबर ही मिला, तो आपका ये क्या कहला रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो आपका ये क्या कहला रहा है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें ओनली वन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप दो प्रॉपर्टी को
कैसे सेटिस्फाई करेगा उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ईजी उसमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।